तो ये देखिए आखिरकार फाइनली हमें ये वाला पंप अब देखने मिल गया है, जिसके बारे में मैं कल की वीडियो में आप सभी से बात कर रहा था। अभी लाइव जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय में हमें ये पंप देखने मिल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है कितना ऊपर बिटकॉइन यहाँ से जा सकता है, और क्या अब भी चांस है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए, क्योंकि अभी तक हम क्लियरली डेंजर से बाहर नहीं निकले हैं और अब भी बिटकॉइन के सामने काफी रेजिस्टेंस है। तो अभी हम बिल्कुल बेस्ट पोजीशन में नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है इस मार्केट के लिए, क्योंकि जो CME मार्केट है वो इस समय क्लोज्ड है। वो खुलती है मंडे को, जो कि है कल। तो अभी जो भी होता है इस चार्ट पर वो हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि CME मार्केट्स भी बंद है इस समय। और इसी वजह से ये वाला वीडियो जो है ये बहुत ही टाइम सेंसिटिव है। आपको बिल्कुल टाइम पर देखना पड़ेगा ये वीडियो, तभी आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन को ये आखिरी वाली जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बना रखी थी, यहाँ से सपोर्ट मिल गया है। मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ 42 और 43,000 वाले जो लेवल है, ये दोनों ग्रीन लाइन है। इन दोनों लेवल से ही मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था बिटकॉइन के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों लेवल्स पर ही हमें सक्सेसफुली सपोर्ट मिल चुका है। और ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है इस मार्केट के लिए, क्योंकि इससे हमें यही पता चलता है कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और प्राइस वहां से अच्छे से बाउंस हो रहा है। और ये वाली तो रैली भी बहुत ही बढ़िया है, जो ये वाला बाउंस मिला है बिटकॉइन को 42,000 से। यहाँ पर 2.7% से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा चुका है बहुत ही कम समय में। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी, और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है हमें। और यहाँ पर पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि 43,000 से भी जो हमें सपोर्ट बाउंस मिला था वो भी करीबन 3% का ही था, और ये वाला पंप 2.7% के आसपास है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है जैसा पिछली बार हमें पंप देखने मिला था। इस बार भी हमें बहुत ही सिमिलर पंप देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या यहाँ पर ये बिटकॉइन ट्रेंड पलट के एक अप ट्रेंड में जाना शुरू कर सकता है, या फिर यहाँ से भी हम रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि आखिरी बार यहाँ पर यही हुआ था, जो $43,000 वाला सपोर्ट एरिया था, वहां से बाउंस करने के बाद बिटकॉइन ऊपर गया और अपने पिछले सपोर्ट एरिया को उसने रेजिस्टेंस में पलटा और फिर प्राइस नीचे गिर गया। तो हो सकता है फिर से यहाँ पर यही हो कि 43,000 इस बार रेजिस्टेंस बन जाए और बिटकॉइन का प्राइस फिर नीचे गिरना कंटिन्यू कर दे। इस मार्केट को इस समय हमें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखना होगा। जो मून बॉयज होते हैं जिन्हें सिर्फ बिटकॉइन को ऊपर भेजना होता है, उस तरीके से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको ये चैनल देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये चैनल बंद करके चले जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ रियलिस्टिक एनालिसिस दिखाते हैं। मैं आपको दोनों साइड की चीजें दिखाता हूँ, क्या बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। हर तरह की एनालिसिस आपको करनी पड़ती है, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब बात करना चाहता हूँ कि पहले कितनी बार यहाँ पर इस तरह की जो रैलीज हैं वो फेल हुई है और प्राइस ने सपोर्ट लिया पर फिर अगली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा। तो सबसे पहले तो यही एग्जांपल है जहां पर 43,000 से बिटकॉइन को बाउंस मिला था और वहां से 43 से बिटकॉइन गया 44 पे, और 44 पहले से ही बिटकॉइन के लिए पुराना सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस में पलट गया और वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर फिर काफी नीचे गिर गया। पर उससे पहले भी ऐसा ही कुछ मार्केट में हुआ था। ये जो पिछला वाला मूव था यहाँ जब बिटकॉइन को 44,000 से एक बाउंस मिला था, तो फिर यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा था इस चार्ट पर, और मतलब प्राइस बाउंस हो रहा था पर फिर रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया था। पर ये वाली जो रेजिस्टेंस थी मेरे हिसाब से काफी वीक थी, काफी लाइट थी। तो फिर यहाँ से बढ़िया सपोर्ट बाउंस मिलने के बाद भी मार्केट यहाँ से एक वीक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गई थी। ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात थी उस समय। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडल बॉडीज थी ये बिल्कुल उसी लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गई है। सिर्फ विक्स थोड़ी बहुत ऊपर निकली थी, पर बॉडीज बिल्कुल उसी लेवल पर रिजेक्ट हो गई थी हर बार, और फिर प्राइस नीचे गिर गया था। और ऐसी चीजें होना एक डाउन ट्रेंड के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो अब हमारा अगला टास्क ये है कि हमें ढूंढना है कि अगले रेजिस्टेंस लेवल इस चार्ट पर है कहां पर। और यहाँ पर एक चीज जो मेरे दिमाग में थी जिससे मैं डरा हुआ था वो ये था कि 42 से बाउंस होकर कहीं बिटकॉइन का प्राइस 43,000 पे अपने पुराने सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस में ना पलट दे और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे ना चला जाए। पर फिर इस लेवल को तो अब बिटकॉइन ने तोड़ दिया और बिटकॉइन 43 के तो ऊपर अब निकल चुका है। तो फिर मैं आपको पिछली वीडियो में भी यही बता रहा था कि मुझे लगता है ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एरियाज है। और अगर बिटकॉइन को एक अच्छी रैली मिलती है, एक एक्सप्लोसिव सा मूव मिलता है, बढ़िया बाउंस मिलता है, तो फिर बिटकॉइन इन रेजिस्टेंस एरियाज को आराम से तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो अब हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा $44,000 पर, जो यहाँ से है करीबन $1,000 ऊपर, और वो हमारा पिछला वाला हाई था। और मेरे हिसाब से ये लेवल इस समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इस लेवल को एक तो पहले ही हमने बहुत समय पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मान लिया था, और काफी समय से मैं आपको वार्न करते आ रहा हूँ कि 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है मार्केट में। पर इसके अलावा हमारे शॉर्ट टर्म में अभी प्राइस को यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन मिली है। काफी समय तक इस रेजिस्टेंस लेवल ने होल्ड किया और 4-5 बार शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो इस वजह से ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म में तो कम से कम काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा इस समय। अब यहाँ से अगर बिटकॉइन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ये एक डबल टॉप पैटर्न माना जाएगा, जो बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है। पर अगर यहाँ से बिटकॉइन ब्रेकआउट कर जाता है और फिर हमें सपोर्ट बाउंस मिल जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो शॉर्ट टर्म का जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को तो डेफिनेटली ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अलग अलग लोज है। यहाँ पर मार्केट बार बार एक नया लोअर लो बनाती जा रही है, और साथ साथ यहाँ पर बिटकॉइन लोअर हाईज भी सेट कर रहा है। तो लोअर लोज और लोअर हाईज का जो पैटर्न है, अगर इस लेवल के ऊपर 44,000 के ऊपर से हमने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये पैटर्न टूट जाएगा। मतलब हम इस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में से बाहर आ जाएंगे। अभी इस समय इस पैटर्न के अंदर हमारे हाईज
और हमारे लोज दोनों ही लो होते जा रहे हैं। तो ये पैटर्न में से बाहर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए इस समय शॉर्ट टर्म में, ताकि हम कम से कम अपना शॉर्ट टर्म का जो डाउन ट्रेंड है इसे तो आसानी से तोड़ सकें। तो फिर अब बिटकॉइन अगर इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो फिर हम एक हायर लो और एक हायर हाई दोनों ही सेट कर सकते हैं। और जब आप नए लोअर हाईज या लोअर लोज नहीं सेट कर रहे होते तब आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ट्रेंड पलट सकता है, बिटकॉइन अप ट्रेंड में जाना शुरू कर सकता है। तो ये लेवल तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय। मान लीजिए बिटकॉइन एक बार हल्का सा इस येलो लाइन के ऊपर निकल जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर एक हायर लो सेट करके फिर बाउंस होता है और फिर रिजेक्ट होकर अपने $44,000 वाले एरिया को सपोर्ट में पलट के वहां से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। तो ये देखिए ये जो पुराना हमारा डाउन ट्रेंड था ये एक अप ट्रेंड में बदल जाएगा, क्योंकि अब हम लोअर हाईज की जगह हायर लोज सेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम हायर हाईज भी सेट कर रहे हैं। तो फिर वो एक डेफिनेटली अप ट्रेंड बन जाएगा हमारे लिए शॉर्ट टर्म के अंदर। अब मैं आपके लिए ये सारी जो ड्रॉइंग्स है, ये सर्कल जो मैंने बनाए हुए हैं ये हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली इस चीज को देख पाए और अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से अब अगर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो कितने आराम से आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसा मूव हमें जरूर देखने मिल सकता है अगर हम $44,000 के ऊपर निकल जाते हैं। तो इसलिए इस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम देखें बहुत ध्यान से कि प्राइस इन रेजिस्टेंस लेवल से किस तरह से रिएक्ट करता है। पर अब इतने समय से एक डाउन ट्रेंड में होने की वजह से यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे बिटकॉइन को। जैसे इचिमोकू क्लाउड है 1 घंटे वाले चार्ट पर, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है और ये लाल क्लाउड बिटकॉइन को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है इस समय। और ये 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से तो बहुत ही बड़ी रेंज है, ये 4.5% की रेंज है इचिमोकू क्लाउड की और इसे तोड़ना काफी मुश्किल होगा। इस चार्ट पर काफी सारा बेरिश मोमेंटम भी आप देख सकते हैं। ये देखिए 4 घंटे वाले चार्ट पर जो EMA रिबन है ये भी इस समय प्राइस के ऊपर है और ये काफी तगड़ा मोमेंटम लग रहा है मुझे। यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट जरूर हो सकता है। अब एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी नजर मार लेते हैं। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में फियर थोड़ा कम हो गया मार्केट में और ये देखकर मैं काफी हैरान हूँ। कल ये रीडिंग 30 की थी, आज 34 की और मैं नहीं चाहता था कि मार्केट में डर थोड़ा कम होने लग जाए इतनी जल्दी। अब ये इतना बड़ा मूव नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट का ही मूव है तो फिर इतना ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है ये मेरे हिसाब से। पर फिर भी मैं चाहता था कि मार्केट में डर बैठा रहे, ये डर कम ना हो। पर इससे पहले थोड़े समय पहले ये रीडिंग 48 पर थी और अचानक से 14 पॉइंट से गिर गई थी, तो वो काफी बड़ी बात थी। इसलिए 4 पॉइंट का मूव मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी बात नहीं है इस समय। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से इस पर एक बार ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए, नजर जरूर रखनी चाहिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर। अभी अगले 4 घंटे में हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर अपडेट भी मिलेगा तो उस पर मैं जरूर नजर रखूंगा। और यहाँ पर इसके अलावा वैसे भी काफी सारे इंडिकेटर्स है, जैसे वो इचिमोकू क्लाउड और अब ये EMA रिबन दोनों ही हमें काफी तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहे हैं इस समय बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के अंदर। और इस EMA रिबन पर तो हमें काफी बड़ा स्प्रेड, काफी बड़ी फैलावट भी मिल रही है। मतलब जितना ज्यादा फैलावट हो इस EMA रिबन के अंदर उतनी ज्यादा तगड़ी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको मिल रहा होता है। इस समय ये ट्रेंड के खिलाफ चल रहा है, मतलब ये काफी तगड़ी रेजिस्टेंस बनती जा रही है इसकी स्प्रेड की वजह से। और इसलिए ये जो रेंज है इसे तोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है, काफी चैलेंजिंग हो सकता है बिटकॉइन के लिए। पर यहाँ पर अब गुड न्यूज ये है कि मेरे हिसाब से अगर हम इस रेंज को तोड़ देते हैं और $44,000 वाले लेवल के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर ये जो बुलिश मोमेंटम है मार्केट में बहुत ही जल्द लौट आएगा, क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकल जाता है और यहाँ से हमें एक सपोर्ट बाउंस मिल जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर से बुलिश होनी शुरू कर सकती है बहुत ही जल्द। और वैसे भी आप देख ही सकते हैं चार्ट पर कि मिड टर्म के अंदर तो ये मार्केट काफी समय से एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। तो फिर अगर हम उस लेवल को तोड़ देते तो फिर हमारा ये मिड टर्म का अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो ये वाला डाउन ट्रेंड सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, छोटा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न भी आप इसे मान सकते हैं। तो ये पैटर्न पलटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मिड टर्म में हम इस समय एक अप ट्रेंड के अंदर है। और वैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं ओवरऑल बुलिश की ही तरफ लीन कर रहा हूँ थोड़ा सा, और अब भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमें ऐसा ही देखने मिला। मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से प्ले आउट हुई और प्राइस थोड़ा सा ऊपर ही गया है आज के दिन में। पर अब भी मैं थोड़ा सा हेजिस्टेंट हूँ, थोड़ा सा पीछे रुक कर ही मैं अभी ज्यादा कोई ट्रेड्स लेने की नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब भी मार्केट में ये पहला मूव है अप ट्रेंड शुरू करने के लिए, पहला ही मूव है जो छोटा सा हमने अभी लिया है। अभी और 4-5 स्टेप बचे हैं जिसके बाद ही हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड पलट दिया और अब बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में है। और इसके साथ साथ हमें काफी सारी अच्छी वॉल्यूम भी देखने पड़ेगी इस अप ट्रेंड के अंदर, जो हमें अभी तो नहीं देखने मिल रही है बिल्कुल भी। हमें इन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा, सपोर्ट वापस से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी काफी चीजें बची है इस चार्ट पर और अभी तक हमने कुछ भी ऐसा शुरू नहीं किया, सिर्फ पहला स्टेप था। पर यहाँ पर जो सीलिंग है ना वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है मेरे हिसाब से। जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो सिर्फ $1-2 हज़ार डॉलर के गैप पे है और ये लेवल्स काफी वीक है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इन्हें तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल होता $48,000 पर, तो वो होता है 10% का मूव और उसके बाद जाकर हम उस लेवल को चैलेंज कर पाते, तो वो बहुत मुश्किल होता मेरे हिसाब से। पर अब जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स है हमारे सामने, मेरे हिसाब से उन्हें ब्रेक करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और यहाँ से सिर्फ एक मुश्किल से 3% का मूव है और उसके बाद हम $44,000 के ऊपर निकल जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एरियाज है ना वो इसी रेंज में फंसे हुए हैं, $44,000 से $46,000 के बीच में। तो ये पूरी रेंज अगर हम पार कर जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर बिटकॉइन को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक बार थोड़े ऑल्ट कॉइन्स को देख लेते हैं। ये देखिए इथेरियम के चार्ट पर आ जाते हैं हम। इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इस समय, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इसके US डॉलर वाले चार्ट पर भी इथेरियम को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बाउंस मिला है यहाँ पर। तो बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इस समय। और वैसे अगर आप ये चैनल कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा इथेरियम पर मैंने कुछ समय पहले बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली थी और वो मैंने क्लोज की थी बिल्कुल इसकी पीक पर, जिसके बाद इथेरियम रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया था। वहां पर मैंने एक 200% का प्रॉफिट क्लोज किया था
बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट था और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये प्रॉफिट देखने मिला था। और यहाँ पर वीआईपी मेंबरशिप पर इस समय 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर इस समय दिए हुए हैं और 50% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको, आप जो भी मेंबरशिप लेते हैं आपको कुछ फ्री समय भी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो उस पर आपको 2 महीने फ्री है, वो भी 50% से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ साथ। तो आपको डबल फायदा है 1 साल की मेंबरशिप लेने पर। और बाकी 1 महीने या 6 महीने की मेंबरशिप भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको कुछ फ्री टाइम मिलने ही वाला है उसके साथ साथ, और डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो जरूर इसका फायदा उठा लीजिए। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर कोई साइन अप नहीं है, कोई डाउनलोड नहीं है, बहुत ही जल्दी से पूरी प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे और हम आपको आज के आज वीआईपी के अंदर एनरोल भी करवा सकते हैं। और वैसे अगर आप टेलीग्राम पे है, जो हर एक ट्रेडर को वैसे होना चाहिए, टेलीग्राम तो सब ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पर है तो आप मेरा 4flies गोल्ड चैनल जो फ्री चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाती है, आपको सारे मार्केट अपडेट्स रोज के रोज हम देते रहते हैं, तो वो भी काफी काम का चैनल है। अगर आपको वीआईपी के लिए पैसे नहीं भरने हैं तो फिर आपके लिए फ्री चैनल भी बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत काम आने वाला है आपके। तो गोल्ड चैनल ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को ही दबाना है और आप सीधा मेरे गोल्ड चैनल पे पहुंच जाएंगे। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। इथेरियम मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस समय, और बाकी कॉइंस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। कार्डानो भी बहुत बढ़िया तरीके से अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है इस समय, इसे भी छोटा सा बाउंस मिला है अपने सपोर्ट लेवल से। अब एक बार सोलाना पर नजर मार लेते हैं, यूएस डॉलर के चार्ट पर। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो एक बड़ी सी रिजेक्शन मिली है, कोई बढ़िया बाउंस भी नहीं मिला, तो इस चार्ट पर रीड करने के लिए इतना कुछ नहीं है। ये अजीब सी रेंज के अंदर फंसा हुआ है इस समय। अब एक बार फैंटम पर भी नजर मार लेते हैं। अब ये मेरे हिसाब से एक बाय लेवल की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये जो इसका सपोर्ट लेवल है ये हो सकता है आपके लिए एक अच्छा बाय जोन हो फैंटम, अगर आपको खरीदना है तो। और पिछले साल सितंबर से लेकर अभी तक ये लेवल होल्ड करता है, तो फिर ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक अच्छा बाय जोन हो सकता है आपके लिए। और अगर ये वाला लेवल फेल हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें फैंटम पर बहुत ही बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है। ये अच्छा नहीं होगा इस मार्केट के लिए। मुझे लगता है इसका अगला सपोर्ट एरिया होगा 80 सेंट्स पर, 80 सेंट्स पर, जो काफी नीचे है यहाँ से। ये इसका पिछला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहां से इसे बहुत सारी रिजेक्शंस मिली थी, तो वो लेवल हो सकता है एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो, पर वो काफी नीचे है इस समय। तो मेरे हिसाब से सोलाना के लिए एक बिल्कुल फाइनल लाइन है यहाँ पर। अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो ये मार्केट काफी नीचे गिरने वाली है, पर अभी तो मुझे लग रहा है कि फैंटम इस लेवल को आराम से होल्ड कर लेगा और ये बहुत ही बढ़िया बाय जोन लग रहा है मुझे। अब ऑल्ट कॉइंस पर काफी नजर मार ली, मेरे हिसाब से सभी ऑल्ट कॉइंस काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ऑल्ट कॉइंस एक रेंज में फंसे हुए जैसे सोलाना या फैंटम, उन्हें छेड़ने की अभी जरूरत नहीं है। पर अब बिटकॉइन पर वापस आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी क्लीनली बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट मिला। ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी और ये जो ग्रीन वाला सपोर्ट लाइन था, दोनों ही एक ही जगह पर आए हुए थे और बिटकॉइन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल किया है। और अभी तक हमने ये सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो फिर मैं यही आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि इस लेवल का इस्तेमाल करने का समय बिल्कुल आ चुका है। अभी यही राइट टाइम है इस लेवल का इस्तेमाल करने का, और बिटकॉइन ने बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब मैं कल यही कह रहा था कि बिल्कुल समय आ चुका है, काफी समय बिता दिया था बिटकॉइन ने, एक दिन बिता दिया था इस लेवल पर, और वही समय था वहां से बाउंस होने का, और उसके बाद ही सीधा हमें ये बढ़िया सा बाउंस देखने मिल गया। मैं इसे इस समय बहुत ही बड़ा, बहुत सब्सटैंशियल सा मूव तो नहीं मानने वाला, ये सिर्फ एक 3% का मूव है, पर कम से कम मार्केट इस समय बुलिश डायरेक्शन में मूव तो कर रही है और इसने हमें एक अच्छा मूव दिखाया है। एक बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस होकर हमें एक छोटा सा मूव ऊपर की तरफ करके दिखाया मार्केट ने, जो अच्छा साइन है। और अगर अब बिटकॉइन अपनी इस गेन्स को होल्ड कर पाता है और थोड़ा ऊपर जाता रहता है, तो मेरे हिसाब से इन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला और बिटकॉइन आसानी से एक अप ट्रेंड में भी पलट सकता है इस समय। और वही कहूंगा मैं फिर से कि जो $44,000 वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सपोर्ट में फ्लिप करना बहुत जरूरी है इस समय। और अगर वो लेवल टूट जाता है और हमें वहां से एक बाउंस भी मिल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से 48 पर पहुंचने में भी बिटकॉइन को ज्यादा समय नहीं लगने वाला, वो अपना अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और मेरे हिसाब से तो 47 से $48,000 वाले जो एरिया है वो भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं होने वाले, वो भी मेरे हिसाब से वीक रेजिस्टेंस ही देंगे बिटकॉइन को। और अगर बिटकॉइन 48 तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है उसमें काफी स्ट्रेंथ होगी, काफी दम होगा कि वो $48,000 वाले लेवल को भी पार करके उससे ऊपर निकल जाए, और उसके बाद हम 50, 60 या $70,000 वाले लेवल्स को फिर से टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। अभी तक हम पहुंचे नहीं, अभी काफी सारी रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में जिनको हमें पार करना है, जैसे जो बड़ा सा इचिमोकू क्लाउड था 1 घंटे वाले चार्ट पर, या फिर जो EMA रिबन था 4 घंटे वाले चार्ट पर। ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स है अभी बिटकॉइन के सामने जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो सकता है, पर अभी हम कम से कम थोड़ी प्रोग्रेस तो कर रहे हैं उस बुलिश डायरेक्शन में। और पर यहाँ पर जो नीचे की साइड पर जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद बिटकॉइन सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक सांस ले रहा है, एक छोटी सी लेग अप ले रहा है, छोटा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस फिर से 44 से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए। तो अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो फिर ये जो लेग अप हमें मिल रही है इस समय, ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही होगा और 44 वाला लेवल फिर से रेजिस्टेंस माना जाएगा और वहां से हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है और प्राइस और भी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। और मैंने आपको बताया था ये एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो जाएगा फिर। और मैं ये सारी चीजें आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे लिए भी मैं खुद चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता रहे। मैं क्रिप्टो यूट्यूबर हूँ, मैं भी बहुत ही हेवीली इन्वेस्टेड हूँ बिटकॉइन में और पूरी क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, तो मैं भी चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता रहे ताकि मैं भी और पैसे कमाते रहूँ। पर मुझे एक ट्रेडर और एक अच्छा एनालिस्ट होने के नाते दोनों साइड एनालाइज करनी होती है, और एक अच्छा यूट्यूबर होने के नाते आपको भी ये बढ़िया एनालिसिस बहुत ही सच्चे अनबायस्ड तरीके से देनी होती है। इसलिए
मैं आपको दोनों साइड एनालाइज करके बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे भी गिर सकता है और आपको वार्न रहना है, आपको चौकन्ना रहना है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, आपको नजर में रखनी है चीजें। तो अगर अब हमें यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाती है तो मेरे हिसाब से जो $39,000 वाला एरिया है वो जो इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ है, जो ऊपर बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, ये लेवल हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा सपोर्ट जैसा काम आए। मैं अभी इतनी ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसके बारे में क्योंकि ये काफी दूर है, पर फिर भी ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ये दिमाग में रखना है। उसके अलावा मैं और ज्यादा नीचे की बात तो नहीं करना चाहता, पर 30,000 वाली रेंज में हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है थोड़ी बहुत, पर उसके बारे में अभी बात करके कोई फायदा नहीं क्योंकि वो काफी दूर है इस समय और हमें यहाँ से पहले एक रिजेक्शन मिलनी चाहिए, उसके बाद हम इन सिनेरियोस को एंटरटेन करेंगे। इसलिए अभी के लिए तो सिर्फ इस छोटे से मूव के बारे में बात करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बिटकॉइन में हुई है पिछले 1-2 दिनों में। अब हम वो CME ओपनिंग के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत ही टाइम सेंसिटिव है, आपको बिल्कुल सही समय पर देखना पड़ेगा क्योंकि जो CME मार्केट्स है वो मंडे को फिर से रीओपन होती है। वीकेंड पर वो ऑफ होती है पर मंडे को फिर से खुलेंगी। CME होता है बिटकॉइन के जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स वाली मार्केट सैटरडे संडे को बंद रहती है वीकेंड्स पर, इसलिए वो वापस से खुलेगी मंडे को, और मंडे को इसलिए हमें वीकेंड के बाद बढ़िया प्राइस एक्शन देखने मिलता है, हमें ज्यादा मूव्स देखने मिलते हैं मंडे को इसी वजह से। तो देखिए ये चार्ट है बिटकॉइन की फ्यूचर्स का, यहाँ पर अगर हम नजर मारे तो फिर कहां पर ये मार्केट क्लोज हुई थी, $42,785 पर ये वाला चार्ट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और इस समय बिटकॉइन का प्राइस इससे $200-300 ऊपर है। तो यहाँ पर अब जब ये मार्केट ओपन होगी तो CME वाले चार्ट पर हमें छोटा सा गैप अब देखने मिल सकता है क्योंकि मार्केट अगर $200-300 ऊपर है तो वो गैप बन जाएगा मार्केट के अंदर। इस चार्ट पर हमें गैप देखने मिलेगा मंडे को अगर प्राइस अलग हुआ अपने CME वाले प्राइस से। और यूजुअली ज्यादातर इस चार्ट पर बिटकॉइन में तो कम से कम जो ये गैप्स होते हैं ये ज्यादातर बहुत ही जल्द फिल भी हो जाते हैं, मतलब अगर प्राइस में ऊपर की तरफ हमें गैप मिला है तो प्राइस नीचे गिर के उस गैप को वापस से फिल कर देगा। और इसके साथ साथ फ्यूचर मार्केट के साथ साथ हमें वो भी ध्यान में रखना है कि बाकी मार्केट्स किस तरह से चल रही है और बिटकॉइन उनसे कितने ज्यादा कोरिलेटेड है, कितना मतलब S&P 500 जैसा जो US का स्टॉक मार्केट है उस इंडेक्स के साथ साथ बिटकॉइन चल रहा है या नहीं, उससे ज्यादातर बिटकॉइन बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है, तो इनकी कोरिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो फिर अब ये कैसा चल रहा है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आपको इसके लिए मेरे अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको पूरी वाइडर इकोनॉमी की एनालिसिस भी दूंगा बिटकॉइन के साथ साथ। मुझे पता है आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आती है जिसमें मैं बिटकॉइन को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ एनालाइज करता हूँ क्योंकि ये चीजें भी दिमाग में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है बीच बीच में। तो इस पर शायद मैं कल एक वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है तो फिर इसे भी लाइक जरूर कर दीजिए, और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी अभी अगर आप सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में रखें और बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर रहा है, बाकी मार्केट्स कैसे मूव कर रही है, वो वीडियो देखना आपके लिए जरूरी होगा। ये चीजें जो वाइडर इकोनॉमिक्स है इन्हें समझना इस समय बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव में बहुत जरूरी हो सकता है, तो उस वीडियो को मिस मत करिए। अगर आपके पास पूरी वाइडर इकोनॉमी का एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव है, तो फिर आपको वो ट्रेडिंग में भी मदद करेगा, आपको प्रॉफिट कमाने में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत मदद कर सकती है। और वैसे अगर आपको उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो बायबिट का इस्तेमाल कीजिए। बायबिट के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं और वहां पर कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा फ्री कैश मिलेगा जिससे आप ट्रेड करके जो भी आप प्रॉफिट्स कमाएंगे वो अपने बैंक अकाउंट में आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको फ्री का पैसा मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, बस आपको मेरी लिंक से साइन अप करना है और वहां पर कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं। जो आपको फ्री पैसा मिलेगा आप उससे कुछ भी करिए, उससे गैम्बल करिए, मैं तो नहीं कहूंगा कि गैम्बल करिए, सट्टा खेलिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, पर फिर भी जो करना है करिए, आपके फ्री पैसे होंगे वो, पर इसके लिए आपको डिपॉजिट करना जरूरी है। और वैसे भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है और आपको बहुत बढ़िया लिक्विडिटी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिन की लिक्विडिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी रही है, 16 बिलियन से ज्यादा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी के इशू कभी नहीं होने वाले आपको, और आपको काफी सारे ऑल्ट कॉइन के सभी पेयर्स ट्रेड करने को भी मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर लेवरेज के साथ। और अगर आपको फोरलेक्स VIP ज्वाइन करना है, आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से ये इथेरियम वाली ट्रेड प्ले आउट की थी, तो फिर आपके लिए भी उसके लिए स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और आपकी स्क्रीन पर है सारे स्टेप्स। मैं अपनी सभी ट्रेड्स की सारी जानकारी सभी VIP मेंबर्स को देता हूं, और मैं अभी 1-2 दिन पहले ही बिटकॉइन की ट्रेड के भी बहुत करीब था, मैं एंटर करने वाला था एक लॉन्ग ट्रेड बिटकॉइन में, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अभी काफी बुलिश लीन कर रहा हूं, पर फिर भी मैंने वो ट्रेड नहीं ली, पर अभी मुझे काफी सारे मौके दिख रहे हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है ट्रेड करने के लिए लॉन्ग साइड पर, तो फिर उसके लिए सभी VIP मेंबर्स तैयार होंगे और उन्हें देखने मिलेगा कि मैं वो एंट्री कहां पर कर रहा हूं, एग्जिट कहां पर कर रहा हूं, मैं वो ट्रेड किस तरीके से नेविगेट कर रहा हूं, ये सारी चीजें उन्हें देखने मिलेगी इस ग्रुप के अंदर। VIP मेंबर्स को ये भी देखने मिलता है कि मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूं, मैं कौन सी ट्रेड नहीं ले रहा हूं, कोई ट्रेड मैं नहीं ले रहा तो क्यों छोड़ रहा हूं उसे, और कोई ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूं उसके पीछे क्या कारण है, मेरी सोच क्या है उसके पीछे, मेरे सारे एंट्री एग्जिट लेवल्स में अपनी पोजीशंस किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूं, ये सारी चीजें सिर्फ VIP मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। और इसके साथ साथ मेरी ट्रेड कंप्लीट होने के बाद एक ब्रेकडाउन वीडियो भी उन्हें देखने मिलती है। ये सब एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इस YouTube चैनल पर नहीं देखने मिलेगा। आपको ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर मैंने अपने सारे लेवल्स दिखाए हुए हैं, जो मेरा एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल था इथेरियम वाली ट्रेड में, और बिल्कुल बॉटम पर एंटर करना और बिल्कुल टॉप पर एग्जिट करना आसान नहीं होता, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी और इसके लिए स्किल चाहिए होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और ये सारा स्किल और एक्सपीरियंस मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ आप सभी से VIP मेंबरशिप के अंदर, VIP ग्रुप के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ VIP मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद होने वाली है। और इस पर अभी जैसा
जैसा मैंने कहा 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, कुछ फ्री महीने फ्री समय भी मिल रहा है अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इसका भी फायदा ज़रूर उठा लीजिए। इतना बड़ा ऑफर हमने कभी भी VIP मेंबरशिप पर आज तक नहीं दिया है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए, मेरे सभी एंट्री एग्जिट लेवल्स, मेरी ट्रेड्स में किस तरीके से लेता हूँ, मेरी ट्रेडिंग के पीछे की सारी सोच, सारी मेंटालिटी, ये सब अगर आपको देखना है तो फिर आपके लिए स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और स्क्रीन पर दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के अंदर आज के आज एनरोल करवा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।